ऐसा गुरु मुख का उपदेश बताया, शास्त्र श्रवण का महत्व बताया। जब कानों से शास्त्रों को श्रवण करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, तो हृदय पवित्र हो जाता है, हृदय में नव चेतना की जागृति हो जाती है। सज्जनों, ऐसे ही परमात्मा ने ज्ञान को, वैराग्य को, भक्ति को, अमृत को मिट्टी के घड़े में बंद कर दिया और संसार के विषयों को, विश्व को, बुरी बुरी चीजों को स्वर्ण के घड़े में भर दिया। अब कोई उसका ऐसा जानकार गुरु मिलता है, तब गुरु कृपा से वह जो पारस मणि है, वह जो पारस रूपी ज्ञान है, वो हमें प्राप्त होता है। देखो, ये जो शास्त्र हैं, कोई 100-500 रुपए की, 1000 रुपए की भागवत अगर खरीद करके घर में ले आए और पढ़ने लग जाए तो उससे भागवत समझ में नहीं आती। कोई रामचरितमानस ले आए, पढ़ने लग जाए तो उससे रामचरितमानस समझ में नहीं आता। भगवान की कथा और शास्त्रों को सुनने के लिए गुरु मुख की आवश्यकता होती है। जैसे सागर में जल अथाह होता है, परंतु आप उसे चारों तरफ से कहीं से भी पी करके देखेंगे तो सब जगह खारी खारी है। एक बूंद भी सागर का जल, एक बूंद भी आपको न मुंह में जा सकता है, और चला भी जाए तो आपकी न प्यास बुझा सकता है और न आपके अंदर स्वाद दे सकता है। जल का स्वाद तो उससे नहीं आएगा, अपितु आप जल ही पी रहे हैं, परंतु उसमें खारीपन इतना है, नमकीन इतना है कि वह कड़वा लगता है, विषैला लगता है, तिक्त लगता है। ऐसे ही ये शास्त्र, ये आपकी प्यास नहीं बुझा सकते, ये आपको ज्ञान नहीं प्रदान कर सकते, जब तक के जैसे वह सागर का जल सूर्य रश्मियों से, सूरज की किरणों से खींच लिया जाता है और बादलों में जाकर के परिणत होकर स्वच्छ, सुंदर, पवित्र जल बनकर के अमृत के समान वर्षा में बरसता है, और फिर वह प्यास भी बुझाता है, अन्न की भी पैदा करता है, धन धान्य भी बढ़ाता है, औषधियां भी उत्पन्न करता है, उससे तमाम तरह के रत्न खजाने भी बन जाते हैं। अगर नाना प्रकार के योग नक्षत्रों में वो जहां जहां गिर जाए तो सीप के मुख में गिरने पर मोती भी बन जाता है, कहीं हीरा बन जाता है, कहीं स्वर्ण बन जाता है, कहीं रजत चांदी बन जाता है। ऐसे वह जल नाना प्रकार के रूपों में परिणत हो जाता है। वही समुद्र का जल है ना, कहीं अन्यत्र जगह से जल नहीं लाया गया, जल समुद्र का ही है। ऐसे ही ये जो शास्त्रों को पढ़े हुए गुरुओं का जो ज्ञान है, उनका मनन है, चिंतन है, उनका अनुभव है, जब वह मेघ की तरह वाणी में निकलता है और सब पर बरसता है, तो प्रत्येक मानव उसके अपने हृदय में उसे उतार कर अलग अलग अर्थों में समझकर